पिंड ब्रज आरूढ़ा चंद्र को पास करता प्रसादम तनु ते महयम चंद्र घंटेत विश्वता। जो बाघ पर सवारी करती हैं और दुष्टों के लिए अत्यंत क्रोधित रुद्र रूप धारण करने वाली हैं, किंतु अपने भक्तों पर कृपा दर्शाने वाली माँ चंद्रघंटा दुर्गा देवी मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखें। आज नवरात्रि का तीसरा दिन है और माँ दुर्गा का 9 स्वरूपों में से तृतीय महाशक्ति यानी माँ चंद्रघंटा का दिन, जिसके घंटे के ध्वनि से ही सभी दानव भयभीत हो जाते हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की उपासना की जाती है। इस प्रकार एक राजा अपने राज्य तथा महल को सुरक्षित रखने के लिए उसके चारों ओर किला बंधवाता है, जिससे वो अपनी प्रजा को दुश्मनों से सुरक्षित रख सकें। उसी प्रकार माँ दुर्गा की उपासना हमारे शत्रुओं से रक्षण हेतु अपनी छत्र छाया प्रदान करती हैं। अब अत्यंत आवश्यक बात ये है, हम अपने शत्रुओं को बाहर में ढूंढते हैं, लेकिन हमारा सबसे बड़ा शत्रु हमारे भीतर छुपा हुआ है। वो है गर्व, ईर्ष्या, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि के रूप में। और यही आसुरी शक्ति है। यही आसुरी शक्ति हमारी इंद्रियों पर हावी हो जाती है। और जब हम नवरात्रि के पावन दिनों में माँ दुर्गा आवाहन करते हैं और शुद्ध हृदय से माँ की भक्ति करते हैं, तो हमारे भीतर छिपी दैवी शक्ति का विकास होता है। यानी हम अपने आध्यात्मिक जीवन में अग्रसर होते हैं और मनुष्य के भीतर छुपी आसुरी शक्ति का नाश हो जाता है। तो चलिए आज नवरात्रि के तीसरे दिन हम माँ चंद्रघंटा की पावन कथा का श्रवण करते हैं। पौराणिक कथानुसार माँ दुर्गा पहला रूप माँ शैलपुत्री और दूसरा माँ ब्रह्मचारिणी, जो भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए धारण करती हैं। जब माँ ब्रह्मचारिणी भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त कर लेती हैं, देवताओं की रक्षा के लिए वे चंद्रघंटा का रूप धारण करती हैं। जब महिषासुर नामक राक्षस अत्याचार बढ़ने लगा और ब्रह्मा जी से वरदान पाकर वो अत्यंत बलशाली हो गया, उसने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। युद्ध में सभी देवताओं को हराकर उसने सारा राज्य छीन लिया और तब माँ दुर्गा ने देवी चंद्रघंटा अवतार धारण किया। तो इस प्रकार माँ चंद्रघंटा की उत्पत्ति हुई। महिषासुर के अत्याचार से सभी देवता परेशान होकर भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास आए। तब भगवान श्री हरि ने सुझाव दिया कि हम सभी के तेज पुंज से एक महान शक्तिशाली देवी प्रकट होगी और वही देवी दुष्ट महिषासुर का वध कर पाएगी। तो इस प्रकार सभी की ऊर्जा और तेज पुंज के द्वारा एक देवी अवतरित। देवी को भगवान शंकर अपना त्रिशूल, भगवान विष्णु ने अपना चक्र और इंद्र ने अपना घंटा, सूर्य ने अपना तेज तलवार और सिंह प्रदान किया।
जिससे माँ आदिशक्ति अत्यंत प्रचंड रूप में माँ चंद्रघंटा स्वरूप से प्रकट हुई और महिषासुर का वध करके उन्होंने देवताओं की रक्षा की। कहते हैं कि देवी चंद्रघंटा ने राक्षस समूह का संहार करने के लिए जैसे ही धनुष टंकार की तो उसकी ध्वनि गगन में गूंजने लगी और उसी समय माँ के वाहन सिंह ने भी दहाड़ना आरंभ किया। माता ने फिर घंटे की आवाज से उस ध्वनि को और बढ़ा दिया। धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़ और घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंजने लगीं। उस भयंकर शब्द और अपने प्रताप से देवी दुर्गा ने दैत्य समूह का संहार कर दिया और विजय प्राप्त की। माँ चंद्रघंटा असुरों के विनाश हेतु माँ दुर्गा के तृतीय रूप में अवतरित हुई हैं, जो भयंकर दैत्य सेनाओं का संहार करके देवताओं को उनका भाग दिला दिया। माँ चंद्रघंटा भक्तों को वांछित फल प्रदान करती हैं। वे संपूर्ण जगत की पीड़ा का नाश करने वाली हैं। जिससे समस्त शास्त्रों का ज्ञान होता है वो मेधा शक्ति स्वयं माँ दुर्गा है। माँ दुर्गा भव सागर से पार उतारने वाली देवी हैं। इनका मुख मंद मुस्कान सुशोभित निर्मल पूर्ण चंद्रमा के बिंब का अनुकरण करने वाला और उत्तम स्वर्ण की मनोहर कांति से कामनीय है। जब देवी का वही मुख क्रोध से युक्त होने पर उदय काल चंद्रमा के भांति लाल और तनी हुई भौहें के कारण विकराल हो जाता है, तब माँ रौद्र स्वरूप में प्रकट होती हैं। माँ का रूप रौद्र के साथ सौम्य भी है। परमार्थ स्वरूपा के प्रसन्न होने पर इस जगत का अभ्युदय होता है और क्रोध में भर जाने पर काल ही कितने ही खुले समूह का सर्वनाश हो जाता है। इनकी उपासना से हम समस्त शारीरिक कष्टों से मुक्त होकर सहज ही परम पद के अधिकारी बन सकते हैं। इसलिए हमें निरंतर उनके पवित्र विग्रह को ध्यान में रखते हुए साधना की ओर अग्रसर होने का प्रयास करना चाहिए। उनकी आराधना इस लोक और परलोक दोनों के लिए परम कल्याणकारी और शक्ति देने वाली है। तो आइए अब हम देखते हैं कि माँ चंद्रघंटा की पूजा आराधना क्या है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करने के बाद पूजा स्थान पर गंगा जल छिड़कें। फिर माँ चंद्रघंटा का ध्यान करें, उनके समक्ष दीपक प्रज्वलित करें और माँ अक्षत, सिंदूर, पुष्प आदि चीज़ों से पूजा करें। तत्पश्चात माँ को प्रसाद रूप में फल और केसर दूध से बनी मिठाई या फिर खीर का भोग लगाएं। फिर माँ की पूजा करें, स्तुति करें और जाने अनजाने में हुए अपराध के लिए क्षमा याचना करें। भक्त इस दिन दूध से बने मिष्ठान का भोग लगाएं। कहा जाता है कि माता को शहद भी प्रिय है। अगर आप ये सब भोग नहीं लगा सकते तो अपनी क्षमता अनुसार प्रेम पूर्वक जो भी भोग माता को अर्पित करेंगे वे उन्हें स्वीकार करेंगी। नवरात्रि के तीसरे दिन माता दुर्गा चंद्रघंटा के स्वरूप विधि विधान से पूजा करने इस मंत्र का जप करना चाहिए। और ये मंत्र है ओम देवी चंद्रघंटा याय नमः। माँ चंद्रघंटा का ध्यान करने के लिए आप इस दूसरे मंत्र का भी उपयोग कर सकते हैं। वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धकृत शेखरा सिंहारूढ़ा चंद्रघंटा
यशस्विनीं। इस प्रकार विधि विधान के साथ माँ चंद्रघंटा का पूजन करके, आराधना करके उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है। जैसे माँ भगवती ने नव दुर्गा का स्वरूप लेकर महिषासुर, धूम्रलोचन, चंडमुंड, शुंभ निशुंभ आदि अनेक दानवों का नाश किया था, उसी प्रकार इस नवरात्रि पावन अवसर पर माँ दुर्गा की आराधना करते हुए हम अपने भीतर के दानव का नाश कर परम धाम प्राप्ति कर सकते हैं। माँ चंद्रघंटा ने अत्यंत बलशाली सेना का संहार करके देवताओं को अपना अधिकार वापस दिलाया। माँ चंद्रघंटा देवी दुर्गा का शक्ति स्वरूप हैं। इनमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश की तीनों लोगों की शक्तियाँ समाहित हैं। ये अपने हाथों में तलवार, त्रिशूल, धनुष और गदा धारण करती हैं। माँ चंद्रघंटा और इनकी सवारी सिंह दोनों का शरीर सदैव ही सोने की तरह चमकता है। उनके माथे पर घंटे की आकार के अर्धचंद्र विराजमान है और इस वजह से चंद्रघंटा कहलाती हैं। भक्तों के लिए माता का यह स्वरूप सौम्य और शांत है। संपूर्ण सृष्टि की पीड़ा का नाश करने के लिए माँ चंद्रघंटा की आराधना करें। बल, बुद्धि और विद्या की प्राप्ति होती है और माँ चंद्रघंटा की आराधना करने से मनुष्य पराक्रम निर्भय हो जाता है। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप स्वर्ण के समान चमकीला और उनका वाहन सिंह, उनकी 8 भुजाओं में कमल, धनुष, बाण, खड्ग, कमंडल, तलवार, त्रिशूल और गदा आदि अस्त्र शस्त्र सुशोभित होते हैं। गले में सफ़ेद फूलों की माला पहने हुए माँ ने अपने मस्तक पर चंद्रमा के साथ रत्न जड़ित धारण किया है। वे सदैव युद्ध की मुद्रा में रहते हुए वे तंत्र साधना में लीन रहती हैं। तो ये थी आज नवरात्रि के तीसरे दिन की माँ चंद्रघंटे की पौराणिक कथा तथा पूजन विधि की। हमें आशा है कि हमारे द्वारा सुनाई जा रही इन पौराणिक कथाओं का अच्छी लग रही होंगी। इसे प्रतिदिन सुनते रहना है और अधिक कथा सुनने के लिए आपके इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि जैसे ही कथा आए वैसे ही आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे और माँ के स्वरूपों की कथा का आप लाभ ले सकें और मित्रों को भी शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सदैव स्वस्थ रहें, सुखी रहें और भगवान श्री हरि की आराधना करें और प्रार्थना करें कि और माता चंद्रघंटा से भी प्रार्थना करें कि हमें भगवत भक्ति प्राप्त हो। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।